दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय हिंदी का अर्धवार्षिक जो पेपर है उसके लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे वो मैं लेकर आ चुका हूँ। और सारा जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएं सारे के सारे आप याद करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट आप लोगों के क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सही विकल्प से। देखिए पहला सही विकल्प है रसखान किस काल के कवि हैं। तो यहाँ पर आपको रसखान जी जो हैं वो भक्ति काल के कवि बताना है और रसखान ने भगवान कृष्ण की भक्ति की थी, ये भी आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कवि को कोयल से ईर्ष्या होती है क्योंकि कोयल, तो यहाँ क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, ठीक है, इसलिए उसे ईर्ष्या होती है। पाहुन जो आए हो में अलंकार है, पाहुन जो आए हो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। पंत जी कवि हैं। सबसे पहले बात तो आप याद रखेंगे सुमित्रा नंदन पंत है इनका पूरा नाम, सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है। और ये किस काल के कवि हैं? तो ये छायावादी कवि हैं, ठीक है। तो छायावादी कवि हैं, तो आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर जाएंगे। रामचंद्रिका के रचयिता हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास है। रामचंद्रिका के रचनाकार केशव दास हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए निर्गुण भक्तिधारा को विभाजित किया गया है। तो दो भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कितने भागों में? दो भागों में। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसने वात्सल्य का कोना कोना झांका है? तो जो सूरदास जी है इन्होंने वात्सल्य का कोना कोना झांक दिया है। इसका मतलब ये है कि सूरदास ने वात्सल्य का वर्णन किया है, ठीक है। तो यहाँ सूरदास आप लिखेंगे खालिस्तान में। दो बेलों की कथा कहानी के माध्यम से लेखक भारतीय लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर परतंत्रता दिखाना चाहते हैं। क्या दिखाना चाहते हैं? परतंत्र दिखाना चाहते हैं, ऐसे आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन शैली का अर्थ है। तो जीने का तरीका, ठीक है। प्रेमचंद के फटे जूते एक निबंध है, तो ये व्यंग्यपूर्ण निबंध है, एक व्यंग्यपूर्ण निबंध है, ठीक है। प्रेमचंद के फटे जूते एकांकी रचना है। तो आपको मैंने बताया था कि एकांकी जो होती है ना वो एक अंक की रचना होती है। कितने अंक की? एक अंक की। रीढ़ की हड्डी किसकी रचना है? तो ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, रीढ़ की हड्डी, ठीक है। अब आपके सामने जोड़ी आ चुकी है, सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर आपको सबसे पहले दिया है पंचवटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पंचवटी जो दिया है इसके आगे कंप्लीट आपको याद रखना है खंड काव्य, ठीक है। महाकाव्य, तो यहाँ पर महाकाव्य के आगे आप लिखेंगे कामायनी, ठीक। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व या धर्म अलंकार कहलाते हैं। आभूषण, आभूषण का मतलब होता है अलंकार, ठीक है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। और रसात्मकम वाक्यम काव्यम, ये आचार्य विश्वनाथ जी ने कहा था। तो ये जोड़ी आप इस प्रकार से मिलाएंगे। अब इस जोड़ी के बाद में एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं आप लोगों की स्क्रीन के सामने, ठीक है। देखो यहाँ पर रामस्वरूप एवं गोपाल प्रसाद किस जमाने के बुजुर्ग हैं? तो ये प्राचीन जमाने के बुजुर्ग थे। हाँ, मैंने भी ये पास किया है, कोई चोरी नहीं की। ये किसका कथन था? तो ये उमा का कथन था। मेरे संग की औरतें के लेखक लेखिका कौन है? तो वो है मृदुला गर्ग। कौन है? मृदुला गर्ग। रामस्वरूप अपने बेटी को क्या पढ़ाना चाहते थे? तो बीए पढ़ाना चाहते थे। परदादी की बातें सुनकर क्या चोर का हृदय परिवर्तित हो गया? तो हाँ, दादी की बातें सुनकर उस चोर का हृदय परिवर्तित हो गया था। अग्नि का पर्यायवाची, पर्यायवाची का अर्थ आपको याद रखना है समान अर्थ। तो अग्नि का पर्यायवाची है आग, अग्नि का पर्यायवाची आग है। अब हम लिखेंगे सत्य असत्य बताइए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। देखो अध जला में अध उपसर्ग है, तो बिल्कुल अध उपसर्ग है क्योंकि पहले लगा हुआ है, ठीक है। अध उपसर्ग है। यथाशक्ति अव्यय भाव समास है। तो यथा, यथा में अव्यय शब्द है अर्थात ये अव्यय भाव समास है, तो इसमें आप सत्य बताएंगे, ठीक है। संस्कृत से जो लिए गए शब्द तद्भव कहलाते हैं, तो यहाँ पर आपको असत्य बताना है क्योंकि वो तत्सम कहलाते हैं। गले का हार होने का अर्थ है बहुत प्रिय होना, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आशीर्वाद शब्द शुद्ध है, तो ये गलत हो जाएगा। समास के तीन भेद होते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आज मैंने ये
इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे मेरे पास में आप लोगों के लिए, और ऐसे अनेक क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को डेली मिलते रहेंगे हर विषय के। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन, उस ऐप को भी आप डाउनलोड कर लेना, ताकि वहाँ पर भी आपको बहुत सारी सामान्य जानकारी मिलती रहे।